ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 12:07 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज है पुनर्वसु नक्षत्र, ये सायं 6:47 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज सोमवार है, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अभी 7 बजे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2025 10 नवंबर 10 नवंबर 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग पर प्रस्तावना एवं प्रथम श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। यह चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के समापन के बाद अंतिम श्लोक में भगवान अध्याय का समापन करते हैं। तो 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है 34वां कि वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के उपदेश से उत्पन्न आत्मा अनात्मा विवेक रूपी आत्मा बोध दृष्टि द्वारा यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के परस्पर विलक्षण प्रकृति स्वभाव को और ये सारे सभी प्राणी की अविद्या कामना कर्म उपाधि के मिथ्यात्व को जान लेते हैं, वे परमार्थ तत्व को प्राप्त कर लेते।
क्योंकि सत्यत्व और मिथ्यात्व तत्व जैसा है वैसा यथार्थ जान करके परमार्थ तत्व की अनुभूति कर लेते। तो यही यहां भगवान ने कहा कि मनुष्य जो है उसकी बुद्धि जो विवेक करने की बात आती है तो केवल देहात्म विवेक करती। इसलिए वह जो असंग परमात्मा तत्व है उसका संग कैसे हो। यहाँ ये प्रकृति माया बड़ी अद्भुत है, त्रिगुणात्मक शक्ति है। तो मनुष्य को ये जानना है ना कि उसे संसार की क्या समस्या है। तो संसार जिसको भव रोग कहते हैं, भव रोग का कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका निदान, उसका गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसका निराकरण कैसे हो, ये सब जानना आवश्यक। इसीलिए भगवान यहाँ प्रकृति का कार्य तीन गुण का विवेक पूर्णतः कराने जा रहे हैं। अब तक संक्षेप में कराया है, अब भगवान पूर्णतः तीनों गुणों का विवेक कराने जा रहे हैं। इसीलिए गुणत्रय विभाग योग इसका नाम है। वहां 13वें अध्याय में प्रकृति का बंधन से छूटने का ज्ञान तो कहा, लेकिन प्रकृति का जो स्वरूप है तीन गुण, वो क्या है, उस तीन गुण के बंधन से कैसे छूटा जाता है, ये विवेक यहाँ करा है। तो यह गुण का मतलब होता है, वैसे तो गुण आप जानते हो, रस्सी को गुण कहते हैं, बांधने की रस्सी। ये गुण है, वही राग है, आसक्ति है, काम है, मोह है। तो कैसे है, क्यों है, कहां कहां है, किस प्रकार है, ये विवेक करना आवश्यक। तो इस अध्याय में भगवान श्लोक नंबर 1 से 4 तक आत्मज्ञान की महिमा कहेंगे और ये प्रकृति पुरुष के संयोग से संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का रहस्य कहेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर 5 से 18 तक सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का विवेक विस्तार पूर्वक कराएंगे। वास्तविक सत्व क्या है, रजस क्या है, तम क्या। इस विवेक के द्वारा मनुष्य सत्व गुण को धारण कर परमार्थ सिद्ध कर सकता। रजोगुण और तमोगुण से परमार्थ सिद्ध नहीं होता, केवल सत्व गुण से ही होता, ये भी भगवान कहे। तो भगवत प्राप्ति का उपाय केवल सत्व गुण है और उसी से गुणातीत होने वाले महात्मा पुरुष गुणातीत, उसके लक्षण भी भगवान कहेंगे। तो इस अध्याय में कुल मिला के ये जो असंग आत्मा को संग की प्राप्ति कैसे, माया का संग कैसे हुआ, ये बताएंगे। और फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति का संयोग किस प्रकार से होता, ये भी रहस्य बता। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को सुख दुख द्वंद्व भोग किस प्रकार भोगने पड़ते, ये भी कहेंगे। इस प्रकृति के तीन गुण कैसे कार्य करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, तो उस गुण का स्वरूप, कितने गुण है, उसका स्वरूप क्या है, वह गुण किस प्रकार मनुष्य को बंधन में डालते हैं और गुणातीत के लक्षण कौन से हैं, ये सारे प्रश्नों का समाधान भगवान स्वयं इस अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि 13वां अध्याय समाप्त करते ही भगवान ने अध्याय के अंत में कहा,
भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये सारे जो आध्यात्मिक भौतिक दैव पंच महाभूतात्मक त्रिगुणात्मक माया प्रकृति किस प्रकार से अज्ञानी जीवात्मा को संसार बंधन में डालती है, क्योंकि अज्ञानी ही संसार बंधन में पड़ता है, आत्मज्ञानी माया संसार बंधन में नहीं डालती। तो किस प्रकार अज्ञानी मनुष्य को यह बंधन में डालती और किस प्रकार से वह आत्मज्ञानी जीव छूटता है, तो यह भगवान ने 13वें अध्याय में तो बताया था। यहाँ 14वें अध्याय में भी, 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अमानित्वम अदम्भित्वम के द्वारा एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्य। ये जो है ज्ञान का साधन है, इसी से मनुष्य मुक्त होता है, और इसे उल्टा करता है तो संसार बंधन में बंधा रहता। वो वहां 13वें अध्याय में कहा। अब आगे जब भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति, इस अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, उसका रहस्य जानना आवश्यक। और 13वें अध्याय में तो भगवान ने ये कहा कि ये सारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग संबंध से उत्पन्न होता है। तो इससे प्रश्न होता है कि यदि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारा संसार होता है, तब परमेश्वर कहाँ रहा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग हुआ और संसार हो गया, तो परमेश्वर की सत्ता शक्ति, परमेश्वर का वहां उपस्थिति कहाँ रही? परमेश्वर से ही आध्यात्मिक भौतिक दैवी सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय होती है, जबकि यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से अविद्या अज्ञान से ही सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म संसार की उत्पत्ति को बतला। तो यहाँ विरोधाभास कैसे है, इसका निराकरण स्वयं भगवान करते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सारे जगत को उत्पन्न मैं ही करता हूं, पालन भी मैं करता हूं, संहार भी मैं, व्यष्टि समष्टि सबका पुनः पुनः उत्पत्ति भी मैं ही करता हूं, उनके उनके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के। अहम सर्वस्य प्रभव, सारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि अध्यात्म भौतिक दैव जो भी कुछ उत्पन्न करता हूं, वह सब परमेश्वर के वश में होकर ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है। वास्तव परमेश्वर ही सारे संसार का और जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण है। इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए भगवान यहाँ तत्पर हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है तो इसका कारण अज्ञान को प्रवृत्त करने वाला कौन है? तो अज्ञान जो है माया से उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान को प्रवृत्त करने वाला कौन है, उत्पन्न करने वाला? अविद्या को उत्पन्न करने वाला नहीं कह रहे, प्रवृत्त करने वाला कौन है? अज्ञान को प्रवृत्त करने वाला कौन है? क्योंकि भगवान ने कहा है कि प्रकृति माया अनादि है, पहले से चली आ रही है, उसका आदि नहीं है, अनादि है। परमेश्वर इनको उत्पन्न करता है ऐसा नहीं, परंतु उसकी प्रवृत्ति कराने वाला होने से, प्रवर्तक होने से, मायापति होने से
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग के द्वारा उत्पन्न होने वाले को भी परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला कहते हैं। तो इस प्रकार विवेक पूर्वक समझने पर जो बिना परमेश्वर की सत्ता मानते हुए, आजकल कई लोग प्रकृति पुरुष के संयोग से दार्शनिक भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना, वो कहते हैं अरे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला कहते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है वो प्रकृति पुरुष है। कि जो लोग बिना ईश्वर के संसार चलने वाला मानते हैं, बहुत दार्शनिक है, तो सारी व्यवस्था इस प्रकार उसका खंडन यहाँ भगवान करेंगे। किस अध्याय में विवेक को बतलाना जरूरी है कि परमात्मा के द्वारा ही ये सारी प्रवृत्ति प्रवर्तन होता है। इतना विवेक करना आवश्यक है जो भगवान ने कहा था, कारणम गुण संगोस्य 13वें अध्याय में 21वें, कि मनुष्य प्राणी की गति 3 प्रकार की कही है। एक तो तामसी गति जो कीट पतंग चूहा बिल्ली 84 लाख योनियों, एक सात्विक गति है देवलोक, अनेक राजसी गति है मनुष्य योनि मनुष्य लोक में जाने का कारण। ये 3 गुणों से संग होना है। जिसका तमोगुण प्राधान्य होता है वो 84 लाख पशु कीट पतंग आदि योनि में जाता, जिसके अंदर रजोगुण का प्राधान्य वो मनुष्य योनि में जाता है, और जिसके अंदर सत्व गुण का प्राधान्य वो देव स्वर्गादि योनियों में जाता है। तो उसकी गति का कारण उसके गुणों का संग है ना। पुनः पुनः जन्म का कारण परस्पर गुणों में संग को बतलाया। यह 8वें अध्याय में कहा था 3 गतियां तामसी राजसी। तो इस प्रकार प्राणी की 3 गतियां सात्विक राजसी तामसी, जो जैसा प्राणी है उसकी मरने के बाद वैसी गति होती है। तो जो सात्विक है उसे श्रेष्ठ योनि की प्राप्ति होती है सात्विक गुण संग से, राजसी है उसे मध्यम और तामसी है उसे अधम गुण संग के अनुसार उसकी गति होती है। वैसे जो मनुष्य जन्म लेता है यदि पिछले जन्म में उसे सत्व गुण का प्राधान्य संचित है तो वर्तमान जन्म में उसका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है। यदि उसका रजोगुण और सत्व गुण मिलावट है, हालांकि तीनों गुण की मिलावट होती है, मात्राएं कम ज्यादा होती है, तो राजसी प्रकृति का होने के कारण वह क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है, और जिसके अंदर तमस और रजस दोनों मिलावट है तो वैश्य योनि में जन्म लेता है, और जिसके अंदर तमोगुण का प्राधान्य संचित तो वर्तमान जन्म में वो क्षुद्र योनि में जन्म लेता। तो इस प्रकार उसका जन्म निर्धारित हो जाता है, प्रकृति के अनुसार होता है, और जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसा उसका जन्म होता है, उसकी गति होती है, उसके कर्म होते हैं, और उस अनुसार वह इस संसार में आता जाता रहता है। अब देखो इस संसार में बंधा हुआ मनुष्य गुणों से कैसे बंधा है और गुणों से कैसे छूटता है ये बताना है। तो उस त्रिगुणात्मक माया से छूटने का साधन क्या है, छूटने पर मुक्त का कैसा आचरण होता है,
और जीवन मुक्त का क्या लक्षण होता, सब बतलाना बाकी। तो इसी अध्याय में सारे रहस्य को भगवान अपनी तरफ से कहने जा रहे हैं। तो 14वां अध्याय जो है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो इस अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं और यह सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान परमार्थ ज्ञान की प्रतिज्ञा करते। पहले श्लोक में प्रतिज्ञा उस ज्ञान की महिमा भी कहते, जो कहने जा रहे हैं वो कोई सामान्य चीज नहीं है। तो कहने की प्रतिज्ञा और उसकी महिमा दोनों इस श्लोक में भगवान कहते हैं। पहले श्लोक, ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अब भगवान ने कहा अर्जुन से, ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम भूय प्रवक्ष। ऐसे कहते आए भगवान अध्याय 2 से लेके 13 तक। तो सभी प्रकार के ज्ञानों में भौतिक, अध्यात्म, दैव, उत्तमम परमार्थ ज्ञान, जिसको उत्तमम कहा, सर्वोत्कृष्ट परमार्थ रूपी परम ज्ञान को मैं फिर से भूय कहा, क्योंकि कहते आया 4थे अध्याय में कहा, 9वें कहा, 17 12वें अध्याय में कहा, 13वें में कहा, फिर से कह रहे प्रवक्ष्या। वक्ष्यामि नहीं कहा, प्रवक्ष्यामि, विस्तार पूर्वक, युक्ति से, व्याख्यान पूर्वक, समझ में आए इस अनुसार तो मैं कहूंगा। प्रवक्ष्या, इस परमार्थ ज्ञान को जानकर, ज्ञात्वा, सर्वे मुनयः, सभी मुनिजन, मुनि यानी सन्यासी, इस संसार बंधन से मुक्त होकर पराम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि परमात्मा के पद को प्राप्त हो गए हैं। गता का प्राप्त हो गए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा के संग करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी ठंडी के मौसम में यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 60 डिग्री। तो जो मनुष्य अपने आंगन में लकड़ी को प्रकट करके अग्नि के पास बैठता है 4 बजे सुबह, तो वह ठंडी में 7 डिग्री ठंडी में अग्नि का संग करता है। तो अग्नि का संग करने से ठंड से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ये जो संसार अज्ञान से उत्पन्न हुआ संसार है, उस संसार के बंधन से ठीक वैसे ही वो मुक्त होता है कि वो आत्मज्ञान का संग करे, विवेक करे। आत्मा अनात्मा विवेक के द्वारा परमात्मा का संग करे तो वो अनात्मा संसार बंधन से मुक्त हो जाता। जैसे मनुष्य अग्नि का संग करके ठंडी से मुक्त हो जाता है,
ऐसे ही वो आत्मज्ञान का संग करके संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये सारा जो अनेक ज्ञान है, विभिन्न विषय, भौतिक, अध्यात्म, देव, सभी ज्ञानों में आजकल तो ज्यादा भौतिक ज्ञान का बड़ा बोलबाला है, थोड़ा अभी आजकल अध्यात्म, योग आदि का ज्ञान भी चल पड़ा है, दैवी ज्ञान भी है। लेकिन सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वोत्तम परमार्थ तत्व विषयक जो परमात्म तत्व ज्ञान है, वही भगवान यहाँ बार बार कहते हैं। दूसरे अध्याय में भी कहा था, वही मैं तुम्हें बतलाऊं, पुनः कह रहा हूं। क्योंकि इस आत्मज्ञान को जानकर, उसमें अपनी स्थिति बनाकर, मुनय, मुनय का अर्थ होता है साधक, मुमुक्षु, सन्यासी, संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ये स्पष्ट कह दिया कि संसार के देह के बंधन से छूटकर मोक्ष नामम परम सिद्धि, परम गति को पा चुके हैं, अमृत फल को पा चुके। इसीलिए ये जो ज्ञान भगवान कहने जा रहे हैं, उसकी महिमा कह रहे हैं। ज्ञानानाम उत्तमम परमम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्य, यानी सर्व प्रकार के ज्ञाने में जो परम है, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्तमम, सुपरलेटिव, उस परमार्थ तत्व ज्ञान को प्रवक्ष्यामि, यानी प्रवचन करके विस्तार पूर्वक, व्याख्यान पूर्वक समझाऊंगा, बतलाऊंगा, भूय, फिर से बतलाऊंगा। क्योंकि पूर्व अध्यायों में 2 से 13 तक भी ये मैंने संकेत तो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि वहां संक्षेप में बतलाते आए हैं। पर यहाँ आगे अध्याय 14 से लेके 18 तक ये ज्ञान विभाग है ना, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान, ये सारे 6 अध्याय 13 से लेके 18 तक जो है, वो परमार्थ ज्ञान विज्ञान का ही विषय है। इसी को परमार्थ ज्ञान योग कहते हैं। इसलिए वो आगे इस अध्याय में और आगे के अध्यायों में 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक वो परमार्थ तत्व ज्ञान विस्तार से बतलाना है। इसीलिए भगवान कहते, बतला चुका हूं संक्षेप में, अभी आगे भी विस्तार से कहूंगा। पहले कहा हुआ ही मैं फिर से कह रहा हूं, पुनः कहा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह विषय बड़ा रहस्यमय है, सूक्ष्म है, गहन है। क्योंकि वह परम तत्व परमात्मा को विषय करने वाला विषय होने से परम है। उसे जान लेने पर फिर सब कुछ जान लिया जाए, फिर इस दुनिया में, संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहे। उसके बाद सब एक ही रखता है कि और कुछ उसके सिवा है। जैसे सुवर्ण तत्व को जान लेने पर सुनार की दुकान में फिर और कुछ विशेष जानने लायक नहीं रहे। हाँ, सारे आभूषण है, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स, चेन, और बड़ी वैरायटी है, बड़ा शोरूम है, लेकिन जिसने सुवर्ण तत्व को जान लिया, फिर उसे वहां कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये सुवर्ण है। वैसे ही जिसने परमात्मा तत्व को जान लिया है, उसे फिर इस संसार में कुछ जानना शेष बाकी रहता नहीं। वेदों में भी परमात्मा का लक्षण किया है कि जिसको जानकर सब जान लिया जाता है, कुछ भी बिना जाना हुआ नहीं रह जाता। इसीलिए
वह सबसे परम है, परमम यानी सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सबका मूल, ऊर्ध्व मूल आधार परमात्मा है ना। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊर्ध्व, सबसे उत्कृष्ट, इसलिए वह सबसे परम कहना, उत्तमम शब्द का प्रयोग, उत्तम, उत्तमः, उत्तमम, सबसे परम, अमृत फल देने वाला हो। क्योंकि ये परमार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वही अमृत फल देता। बाकी ये सारे जो है भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान जो आपको फल देता है वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा। देवता लोक में जाओ, देवलोक भी नष्ट हो जाएंगे, अध्यात्म लोक भी नष्ट हो जाए। तो आध्यात्मिक फल हो, भौतिक फल हो, दैवी दिव्य देवताओं का लोक हो, वो भी नश्वर है। केवल परमार्थी अमृत है ना, इसीलिए वह अमृत फल देने वाला है, क्योंकि परमार्थ ज्ञान ही अमृत फल देता। इसीलिए कहा परमात्मा विषय को होने से परम, सर्वोत्तम है और सबसे उत्कृष्ट, मोक्ष रूपी अमृत फल देने वाला होने से इसे सर्वोत्तम स्वयं भगवान ने कहा। इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। 13वें अध्याय में तो कहा कि वह साधनों को आत्मज्ञान कहा जाता, अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव। किंतु यहाँ आत्मज्ञान शब्द से 20 साधनों को नहीं लेना है। यहाँ संसार में भी प्राय भौतिक साधनों को ज्ञान नहीं कहते। भौतिक विषयों के अज्ञान को दूर करने वाले को ही ज्ञान कहते। अज्ञान को दूर करने वाले को ही ज्ञान, उस विषय के अज्ञान को दूर करने वाले ज्ञान को यहाँ नहीं कहते भगवान। क्योंकि सामान्य संसार मनुष्य जो होता है वो प्रत्यक्ष इंद्रिय के प्रमाणों को ही मानता है। 90% आजकल जो वैज्ञानिक लोग, वो भी सब प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रमाणों को ही परम प्रमाण मानते हैं। लेकिन ये जो भौतिक 10 इंद्रियों के प्रमाण से जो स्थूल ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये विषय ज्ञान है, अत्यंत भौतिक, और वो व्यवहार सिद्धि के सिवा और कुछ नहीं। लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है, उसका फल है लौकिक व्यवहार सिद्धि के सिवा और कुछ सूक्ष्म और पारमार्थिक बात नहीं है। तो इन भौतिक ज्ञानों में सूक्ष्म वस्तु तत्व का विवेक पता नहीं चलता है ही नहीं, तो कहां से चले। इसलिए आजकल जो पहले हमारे युग में चारवाक कहे जाते, चारवाक जो है वो भी इंद्रिय को ही प्रमाण मानते थे, और आजकल जो है वैज्ञानिक लेबोरेटरी को प्रमाण मानते, इंद्रिय को प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 10 इंद्रिय मूलक अनुमान तक ही अपने को सीमित रखते हैं। तो कट्टर संप्रदाय वाले हैं, जो भौतिकवादी आजकल जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वैज्ञानिक है, और ये सारे देहात्म बुद्धि वाले प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण, प्रत्यक्ष यानी केवल आंख मत लेना, सभी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव में आता है उसी को प्रमाण, 10 इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में मानते हैं और उसी को ज्ञान कहते हैं। उनका कहना है कि अनुमान से केवल संभावना प्रकट होती,
अनुमान से वास्तविक ज्ञान निश्चय नहीं होता है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जिसे वहां पर्वत के ऊपर धुआं दिख रहा है, तो धुआं देखकर हमने अनुमान किया कि अग्नि है, ऐसा अनुमान होता है। परंतु जब तक वहां पर्वत पर जाकर स्वयं ना देखे कि अग्नि है कि नहीं, तब तक उसे वहां अग्नि है या नहीं है का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जो उसे पर्वत पर वहां जाकर अग्नि नहीं मिली, तब वह नहीं कहते कि अरे अनुमान से तो हमको पता लग गया था अग्नि है। लेकिन हम वहां पहुंचे, जब तक वहां पहुंचे तो वहां तो अग्नि थी नहीं, न शांत हो गई हो, दिखी नहीं। तो अनुमान तो धुआं देखकर कर लिया था कि अग्नि है, लेकिन वहां पहुंचते ही वहां अग्नि तो नहीं थी। इसलिए देहात्मवादी भौतिकवादी कहते हैं कि भौतिक ज्ञान विज्ञान का तो साधन एकमात्र 10 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना जाए, और किसी को प्रमाण नहीं मानते। प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में सबको आना चाहिए। एक को आएगा तो नहीं चले, सबको समान रूप से दिखना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, तो गंध होनी चाहिए, सबको समान रूप से। अनुमान भी प्रवृत्ति का हेतु होता है, परंतु होने पर वहां न मिले तो अनुमान को भी न किसी कारण से असत मान लिया जाता है। जैसे वहां पहुंचे तो वहां अग्नि तो थी नहीं, तो प्रमाण गलत हो गया। तो ये जो दार्शनिक है, आजकल के वैज्ञानिक है, जिनकी सुशिक्षित चैतन्यमय बुद्धि है, लेकिन वह भौतिकवाद में लगी, जड़ बुद्धि, चार्वाक कहते हैं। आजकल जो दार्शनिक ज्यादा है, चार्वाक, बहुत बढ़िया बोलते हैं, चारु वाक यस्य इति चार्वाक। वाणी तो बड़ी फ्लावरी बोलते हैं, तो किसी को भी अपने वश कर लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों को मान लेते हैं। संसार में देखे अनेक विषय ऐसे हैं जो व्यवहार में आते हैं, जहां प्रत्यक्ष से पता लगना संभव ही नहीं। लेकिन ये कट्टर जो भौतिकवादी, देहात्मवादी, वैज्ञानिक, चार्वाक, तो वह मानते ही नहीं। कहते हैं कि इस विषयों का कभी कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये चार्वाक जो आजकल भौतिकवाद, जड़वाद, स्थूल विषयों तक ही, शरीर, इंद्रिय और भौतिक बाजार, मॉल तक ही सीमित रहते, इसलिए कहा कि यह जो ज्ञान है वह इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। कि जो लोग संसार में है वो व्यवहार के लायक भौतिक ज्ञान मानते, वे कहते हैं कि अनुमान को भी उपाय मान लिया जाए हर हाल में, केवल प्रत्यक्ष को माने, साथ में अनुमान को माने। इसलिए सारा जो भौतिक विषयों तक ही सिमटे रहते हैं, उसके आगे जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म विषय विवेक विचार ये लोग नहीं कर सकते। वो कहते ये सब जो है शास्त्र वास्त्र, ये सब कपोल कल्पित ऋषि मुनियों की कल्पना है, काल्पनिक है, कपोल कल्पित है। वो अतीन्द्रिय का विषय विचार तो मानते ही नहीं।
कि हमारी लेबोरेटरी में प्रूव नहीं होता तो जो सारा है वो सब कपोल कल्पित कल्पना है। उनके लेबोरेटरी में इंद्रियों में प्रमाणित होना आवश्यक। अतीन्द्रिय विषय पदार्थ तो कैसे लेबोरेटरी में या इंद्रियों में प्रमाणित तो नहीं हो सकते, इसलिए वो कपोल कल्पित कल्पना मानी जाती। लेकिन जो विवेक दृष्टि वाले हैं, शास्त्र विवेक दृष्टि, तो वो तो विवेक करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि वाले इस रहस्य को समझते हैं कि खाली प्रत्यक्ष प्रमाण से, भौतिक प्रमाण से जीवन की पूर्णता समाधान होता ही नहीं। पूर्णता का समाधान कैसे होगा? जीवन की अपूर्णता बनी ही रहेगी, क्योंकि इंद्रियते अपूर्ण है और इंद्रिय के विषय भी अपूर्ण है। अब देखो, दृष्टांत ले लो कि एक सूक्ष्म तत्व है जिस पर हम विचार करें कि भाई शास्त्र में कहा है दया करो। दया, जब दया की बात आती है तो प्रत्यक्ष इंद्रिय कुछ कैसे कह सके? इंद्रियों से दया दिखेगी क्या? इसका प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रमाण से नहीं मिलेगा। तो समझाने के लिए भाई दया करो, दया से कल्याण होगा, शब्द है। दया एकमात्र शब्द है और वो हमारा कर्तव्य है, ये भी कहा शास्त्र। तो दया एक वैदिक शास्त्रीय शब्द है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से कहते हैं कि दया करो। यह दया शब्द प्रमाण के अधीन होकर हम वास्तविक रूप से समझ सकते हैं कि दया क्या है। यहां संसार में दया को शब्द के द्वारा प्रकट नहीं किया जा रहा है, हालांकि शब्द है। अब ये लोग वैज्ञानिक है, ये सब जो भौतिकवादी है, देहात्मवादी है, वे लोग दया करो, दया मांगते हैं, अरे हम पर कुछ दया करो। तो भाई वो दया तो दिखती नहीं है, कोई करेंसी नोट तो नहीं है ना कि दया ये लो आपको 1 किलो या वजन से या दया दे दे। दया मांगते हैं, सब लोग मानते कि हम पर दया करो। दया एक वृत्ति है, एक शब्द है, लेकिन वो इंद्रिय भौतिक वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, प्रमाणित कर ही नहीं सकते। तो यदि इंद्रिय प्रमाणित नहीं है, वैज्ञानिक लेबोरेटरी, तो दया नाम की कोई चीज नहीं है ऐसा आप कैसे कहेंगे? लेकिन वो लोग कहते हैं कि अरे वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं है, दया तो क्या हो सकता। तो वैज्ञानिक के मन में यह नहीं होता कि सामने वाला मेरे साथ अत्याचार करे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यह दया का भाव छिपा हुआ है। अत्याचार ना करे, सदाचार करे, तो ये भाव कहो, वृत्ति कहो, दया जो है वह इंद्रिय का विषय नहीं है। और जो दयालु मनुष्य होता है, वो जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, उस पर दया करना उसका स्वभाव होता है। सो दया एक अंतकरण की सात्विक वृत्ति है। अभी अंतकरण की सात्विक वृत्ति लेबोरेटरी में इंद्रियों के द्वारा वैज्ञानिकों को कैसे बताया जाए कि ये दया वृत्ति, जो सात्विक वृत्ति कैसे उत्पन्न हुई, उसका साइंटिफिक प्रमाण क्या?
क्या उसकी कोई कैप्सूल गोली आती है कि गोली खा ले इसलिए दया वृत्ति उत्पन्न हो जाए? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ये दया जो है, सात्विक वृत्ति है, वो इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा, मन बुद्धि के अनुमान जानना संभव नहीं है। इसलिए दया को जानने के लिए वेद शास्त्र और वेद के शब्द वाक्य को प्रमाण मानना ही उचित। जो शास्त्रों में कहा उस अनुसार दया, वो दया शब्द प्रमाण, वेद शास्त्र में उसके शब्द और वाक्य के अनुसार दया का स्वरूप समझा जाता है। ऐसे ही यज्ञ, दान, तप, ये भी सारे तत्व है ना, और सूक्ष्म है। इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते दया, लेकिन है। मनुष्य दया करता है, ये लोग भी, वैज्ञानिक ये सब जो है वो भी दया की अपेक्षा करता है, लेकिन दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से संभव नहीं। तो ये जो वेद शास्त्र के द्वारा शब्द वाक्य प्रमाण से जो ज्ञान होता है, वह जो ज्ञान है उसमें दो प्रकार से, यदि सकाम है तो उसका फल भिन्न है, और निष्काम है तो उसका फल, इस पर हम विचार करेंगे कि वेद शास्त्र में जो धर्म कहा है वह सकाम करने से वह फल विनाशी है, और जो वेद शास्त्र में कहा निष्काम करने से वो अमृत फल देता। हालांकि है, दया सकाम भी है और निष्काम भी। यज्ञ, दान, तप सकाम भी है और निष्काम भी है। तो सकाम यज्ञ दान तप सारे नश्वर है, विनाशी है, और निष्काम है वो अमृत फल उत्पन्न करता है। इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये सारा जो संसार है, इसमें जो कई धर्म के वाक्य है, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ये सब, और उसमें उसके फल सकाम और निष्काम के बताए गए, तो उसे जानना आवश्यक है। तो आज हमने ये जो श्लोक प्रारंभ किया है, इसमें पहली पंक्ति पर विचार किया है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। सभी ज्ञानों में, भौतिक, अध्यात्म, दैव में परमार्थ ज्ञान उत्तमम, सर्वोत्तम, परम, उसे मैं तुम्हें फिर से कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, व्याख्यान करूंगा। इस परमार्थ तत्व को जानकर सारे मुनय, मुनय यानी सन्यासी, मुमुक्षु, इस संसार के अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर परम सिद्धि, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। पराम सिद्धिम गताहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, स्वामी जी, ये जब दया करते हैं तो मन का स्थिति क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम मन में क्या ये नहीं सोच सकते कि इसको भगवान ने नहीं दिया है तो चलो मैं देती हूँ। तो क्या होना चाहिए मन में? देखो, दया जो है वह एक सात्विक वृत्ति है। तो सामने हम्म कोई मनुष्य कष्ट में है, दुख में है, हम्म तो हम्म उसके प्रति एक हमारी एक सहानुभूति कि वो हम्म उसको हम मदद करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम्म तो ये नेचुरली जो सात्विक मनुष्य होता है उसमें वृत्ति प्रकट होती है। हम्म लेकिन जो हम्म राजसी तामसी होती है ना, उसमें दया वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। रजोगुणी तमोगुणी लोग है ना, हम्म तो हम्म वो तो एकदम जड़ होती है बुद्धि। तो हम्म उनमें जो दया भाव कहते, दया भाव दया की वृत्ति प्रवृत्ति प्रकट नहीं हम्म होती। वृत्ति ही नहीं हम्म प्रकट होती, प्रवृत्ति तो बात हम्म छोड़ो। हम्म। पहले वृत्ति आए तो प्रवृत्ति तो आएगी ना। प्रवृत्ति, हाँ। हाँ, तो नहीं उसके स्वामी अंदर जी, लेकिन अभी अभी आपने प्रारब्ध का बारे में सब सिखाया है। तो हम्म, उस इंसान को वो जो स्थिति है वो भगवान ने निर्धारित किया है उसके कर्मों के हिसाब से। हाँ, तो फिर भगवान का जो वहां निश्चय आपको, है वो तो उसमें भगवान ने हम उसको, मानो हाँ। आप रास्ते में जा रही हो और हम्म वहां कोई प्राणी परेशान है, कष्ट में है, हम्म तो आपके अंदर ये दया वृत्ति प्रकट नेचुरली होगी। आएगी, हाँ। बैठ हाँ के सोचेंगे नहीं कि प्रारब्ध है, हाँ ये है वो है। हाँ। तो अच्छा फिर आप अच्छा उसकी अच्छा। और मदद के लिए दौड़ जाएंगी कि अरे क्या करूं हम्म मैं तुम्हें। हम्म। तो इस तरह वो सात्विक वृत्ति है। नेचुरल प्रवृत्ति जो होती हाँ है उसको, हाँ, सोच हाँ विचार करके नहीं, प्रारब्ध ये वो सब। हाँ, नहीं 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 अच्छा, नहीं, हाँ। वहां सब प्रारब्ध आगे पीछे की संचित की बात नहीं आती, वो हम्म तो सहज में हम्म हम्म आती है हम्म ना। हम्म। तो जैसे आपने एक बार बताया था, अभी मुझे याद है कि अपन अपनी हाथ कट गई तो हम ये नहीं हाँ सोचेंगे कि इसकी प्रारब्ध है कटना, हम लोग हाँ भाग के दौड़ के हल्दी लगाएंगे। हाँ वैसे ना स्वामी जी? हाँ, बस अच्छा ऐसे ही। अच्छा। वो तो अच्छा, समझ सहज। में आया सब। हाँ हाँ। नेचुरल विदाउट थिंकिंग जो अपने अंदर से प्रवृत्ति होती है। हम्म, अच्छा। वो ओके। विदाउट आगे पीछे का सोचे बिना ही जो आपके हम्म अंदर सात्विक हम्म वृत्ति प्रकट होती है, प्रवृत्ति भी प्रकट होती है। जो हम्म। बहुत विचार विचार करने की, उस क्षण समय ही नहीं है ना विचार का। नहीं है, हाँ, और दया। सामने वाला दया के पात्र है। जैसे कोई, हम्म मेरे कल ही एक बच्चा मेरे पास है, गरीब बच्चा था, उसके जूते टूटे हुए थे। हम्म वो हम्म माँ हम्म के साथ था, तो मुझे तुरंत मैंने कहा ये ले 100 रुपया, इसको नए जूते, वो भी सर्दी के
नए जूते हम्म दिला हम्म देना। अब हम्म वो हम्म सर्दी के जूते उसको, ये तो फटे पुराने टूटे फूटे, इस सर्दी में कहाँ काम हम्म करेंगे। हम्म तो हम्म अच्छे जूते जो सर्दी में काम लगे, तो नेचुरली दया आती है। गरीब है बेचारा, उसके तो हम्म माता भी गरीब है, वो तो उसको हम्म अपने आप तो खरीदने लायक समर्थ है नहीं। हम्म उसे नेचुरली होता है कि भाई चलो इसको हम्म, हम्म। हम दया, वही और तो दया। इसमें इसमें जरा भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इसे मदद करती हूँ, नहीं चार नहीं लोग नहीं, इसको बस वो देखे। हमें हाँ ईश्वरीय हाँ। प्रेरणा है ऐसा समझ। अहंकार और ईश्वर दोनों में फर्क है। हम्म हम्म ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है, और एक मैं दया हम्म कर रहा हूँ, वो अहंकार भी हम्म हो सकता है। कई लोगों हम्म को ऐसा होता है जो एनजीओ चलाते हम्म। हैं, उनको और अहंकार भी होता भगवान और भगवान ने ही मुझे प्रेरित किया है। है कि हाँ इसको मदद करो, भगवान की हाँ वजह से। हाँ। और हाँ स्वामी जी, करुणा भी वही है। हाँ, दोनों एक ही दया पर्यायवाची है। करुणा। हाँ, ओके। ओम नमो नारायणाय। अभी एकदम नारायण। एकदम हाँ, क्लियर हो गया स्वामी जी। हम्म, ओम नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, पी आर मोहन, जीवी कुमार, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, सुनील ठाकुर और उषा मेन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। तो सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। नारायणाय। ओम होश से नमो नारायण स्वामी निकट जी। सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।